जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केतु के उन प्रभावों की जो हमारे लिए विरासत रूप में जन्म लेते हुए देखे जाएंगे। विरासत स्वरूप चीज़ें किस प्रकार की होती हैं, क्योंकि चाहे विरासत में आपका स्वास्थ्य हो, शरीर हो, या फिर आपका पैतृक संपत्ति, धन, या फिर आपका कैरियर ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें हमारी इस समय विरासत से जुड़कर हमको किस तरीके से लाभ उत्पन्न करने वाले हैं। क्योंकि ग्रह के अनुसार यदि कार्यों को किया जाए तो चीज़ें मैनेज भी बहुत अच्छे तरीके से होती हैं, सुगमता से होती हैं और चीज़ें विस्तार भी अच्छा लेती हैं। लेकिन अगर यदि चीज़ों को हम सही क्रम से ना रखें तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर हमको उलझन भी बहुत ज़्यादा होती है, इरिटेशन भी होती है और वह चीज़ें हमारे लिए हानिप्रद भी बन जाती हैं। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहने वाला है, क्योंकि केतु महाराज जो कि आपके षष्ठ स्थान से गोचर कर रहे हैं, षष्ठ स्थान से गोचर करने के बाद में इनका जो गोचर हो रहा है वो मघा नक्षत्र से हो रहा है। मघा के तृतीय नक्षत्र से तृतीय पाद से गोचर करने वाला ये ग्रह इस समय सिंह के 6.40 अंश पर गोचर कर रहा है और 8.40 अंश तक ये गोचर करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर अधिपत्य जो रहने वाला है वो मरकरी यानी कि बुध का रहने वाला है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इस समय विरासत से जुड़ी रहेंगी और विरासत से जुड़ी रहने के साथ साथ बुद्धि कर्म की बहुत ज़्यादा प्रधानता यहाँ पर रहती हुई देखी जाएगी। षष्ठ स्थान है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि षष्ठ स्थान आपकी बीमारी को दिखाता है, आपके ऋण को दिखाता है, ये आपका पितृऋण भी दिखा रहा है और वर्तमान समय में ये आपके पितरों के ऊपर जो आपके ऋण हैं या पितरों के द्वारा प्रदत्त आपके ऊपर ऋण हैं उनकी ये पुष्टि कर रहा है। जिस कारण से चीज़ें, क्योंकि सिंह नवमास जो होता है, सिंह यानी कि पैतृक चीज़ें आपकी, तो जाहिर सी बात है केतु इस समय पर जिस प्रभाव को उत्पन्न कर रहे हैं वो काफ़ी अलग ही प्रकार का है। क्योंकि केतु के स्वयं के प्रभाव यदि देखे जाएं तो वो अलगाववादी हैं, चीज़ों से विच्छेद करने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम इस समय चीज़ों को विरासत से जोड़ें तो चीज़ें हमारी विरासत स्वरूप किस तरीके से हमको क्या क्या विरासत में मिला हुआ है, इस समय किन किन चीज़ों के हम ऋण चुका रहे हैं, इन चीज़ों को हमको समझना अति अनिवार्य है। क्योंकि केतु एक मेजर प्लैनेट हैं और ये इनके प्रभाव यदि देखे जाएं तो राहु से भी बड़े होते हैं। और अलगाव के साथ विरासत को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, इन चीज़ों को समझने का प्रयास हम इस वीडियो के अंतर्गत करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा ही हमको ये ज्ञात हो सकेगा कि हमारा जीवन सही क्रम में जा रहा है या हम अपनी दिशाहीन भटक रहे हैं। और ये भटकाव हमारे जीवन को किस तरीके से स्थिरता की ओर लेकर जाता हुआ दिखाई देगा। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम यदि चर्चा को आगे बढ़ाया जाए तो केतु महाराज षष्ठ स्थान किन चीज़ों का होता है? रोग, ऋण, कंपटीशन। कुछ चीज़ें आप देखते हैं जेनेटिक हमें बीमारी स्वरूप मिलती हैं, जैसे कि अगर फादर को किसी प्रकार की, मतलब कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं ये बीमारी ही हो, कभी किसी को पैर हिलाने की आदत होती है, कभी किसी को सिर हिलाने की आदत होती है और हम ज़्यादातर देखते हैं ये वंशानुगत चलती है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा विस्तार लेती हुई देखी जाती हैं और ये चीज़ें आपके अंदर हो सकती हैं, या फिर पितृ द्वारा लिए गए कोई ऋण जरूरी नहीं कि वो धन का ही हो, अन्न ऋण भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का ऋण पितरों के द्वारा जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता हुआ देखा जा सकता है। ये चीज़ें आपके लिए और अधिक विस्तार लेती हुई देखी जाएंगी। इन चीज़ों के लिए आपको देखिए उपाय लास्ट में बताए जाएंगे, उन उपायों को करके आप अपने समय को और अपने अनुकूल बना सकते हैं। वहीं प्रतियोगिताएं हम देखते हैं कि किसी फैमिलीज़ में प्रतियोगिताएं यानी वंशानुगत चलती रहती हैं। दादा ने उसके दादा के साथ की, पिता ने उसके पिता के साथ की और पुत्र एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। ये
आपकी कंपटीशन हो सकती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी सी जटिल हो जाती हैं। यहाँ पर आपको अलगाव बनाने में ही समझदारी है, इन चीज़ों को थोड़ा सा दूरी बनाने में ही समझदारी है, क्योंकि ये अगर चीज़ें जीवन में घर कर गई कि मुझे उससे कंपटीशन करना है, मतलब कहते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी से रिश्तेदारी भी जोड़ ली तो उसी चीज़ की कंपटीशन हो गई, शत्रुता हो गई, ये सारी चीज़ें इस समय आपके लिए बिल्कुल ही उचित नहीं है। इसलिए केतु का यहाँ पर ये अलगाववादी प्रभाव बहुत ही उचित रहने वाला है। वहीं दूसरा अलगाव, किसी भी तरीके से यदि आप किसी ऐसे कार्य में फंस जाते हैं जो कार्य आपके लिए चीज़ें अलग करने का कार्य करता है, यानी आप किसी भी तरीके से किसी के पद को च्युत करना चाहते हैं, या किसी के कार्य में आपको अरुचि उत्पन्न हो रही है, या फिर आपको जिम्मेदारी से अधिक कार्य दिया जा रहा है, या अधिकारी पक्ष आपके विपरीत जा रहा है, इन सभी स्थितियों में आपको थोड़ा सा आगे बढ़कर अपनी इस स्थिति को स्वार्थपरक नीति से निकलकर, क्योंकि अलगाववादी ग्रह है तो जहाँ पर आप अलगाव को उत्पन्न करेंगे वहीं पर आपके लिए लाभ निकल कर आएगा। अपनी बातों को करना, क्योंकि देखिए आप ये पहले ये भी समझ लेना चाहिए कि आप वास्तव में सही हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जिन चीज़ों को अपने लिए हितकारी मानते हैं और अगर उनको सही तरीके से देखा जाए तो वहीं पर हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि चीज़ों को दो पक्षों में, कहते हैं ना कि विवाद होने का कारण यही होता है कि दोनों पक्ष अपने आप को अपने स्थान पर सही समझते हैं और जबकि एक पक्ष वास्तव में गलत होता है। तो इन चीज़ों को समझकर ही कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर चर्चा को आगे बढ़ाया जाए तो देखिए, कुछ लोगों को कैरियर यानी कि जॉब वंशानुगत प्राप्त होती है, यानी पिता ने की, पिता के स्थान पर उसका पुत्र कर रहा है, उसके स्थान पर उसका पुत्र कर रहा है, तो ऐसी जॉब आपके लिए वर्तमान समय में काफ़ी लाभप्रद रहने वाली है। व्यापार की यदि चर्चा की जाए तो व्यापार, देखिए अगर व्यापार मिला हुआ है तो उसका विस्तार, देखिए पैतृक व्यापार उसमें हो सकता है कि इस समय, क्योंकि आपके षष्ठ स्थान से ये गोचर हो रहा है, शत्रुता चल रही हो, कोई अपना हक उस स्थान पर समझ रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जब केतु हैं तो उसके हक को देने में ही हमारे लिए समझदारी है, क्योंकि फिर केतु हमारे कार्य को गति दे देंगे और जब तक हम चीज़ों से जुड़े रहेंगे तब तक केतु भी शांत बैठे रहते हैं, हमारे लिए चीज़ों को बस दूर से बैठकर देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, और यही चीज़ें जो होती हैं हमारे लिए जटिलताओं को उत्पन्न करती हैं। यदि वही चर्चा को आगे हम बढ़ाएं तो चीज़ें और अधिक, देखिए द्वितीय दृष्टि हमारी निवेश से जुड़ रही है, द्वितीय दृष्टि हमारी विदेश से जुड़ रही है, द्वितीय दृष्टि हमारी जो है वो नीतों से जुड़ रही है। थोड़ा सा इस समय आप मानसिक चिंताओं के कारण रातों की नींदों को डिस्टर्ब करने वाले केतु हैं, तो जाहिर सी बात है केतु मोक्ष के कारक होते हैं। किसी भी स्थान पर आपके मोक्ष की अगर प्राप्ति करनी हो तो हमको केतु को प्रबल करना पड़ता है। समस्याओं से मुक्ति चाहिए तो केतु चाहिए, और अगर जीवन के किसी संघर्ष से मुक्ति चाहिए तो केतु चाहिए, और वहीं मृत्युपरांत जो मोक्ष कहा जाता है वो भी केतु हैं। गुरु देखिए सबसे अच्छे ग्रह कहे जाते हैं, लेकिन गुरु सिर्फ ज्ञान के कारक होते हैं, आध्यात्म के कारक होते हैं, लेकिन मोक्ष का कारक यदि कोई ग्रह होता है तो वो एकमात्र ग्रह केतु महाराज ही होते हैं। और ये केतु महाराज इस समय आपके निवेश से जुड़े हुए हैं। पिछले समय में आपने देखा होगा, ये 5-6 साल पहले की बात है, एक करेंसी आई थी बिटकॉइन। उस बिटकॉइन करेंसी को लोगों ने 1-1 रुपये का, 2-2 रुपये का खरीदा। आज वही करेंसी मात्र 5-6 सालों में ही बढ़कर 84 लाख की हो गई है। 1 रुपया 84 लाख में बदल गया है। यही है केतु, जो किसी भी चीज़ के प्रभाव को एकदम से रातों रात विस्तार दे देते हैं। तो यह विस्तार केतु का यदि चाहिए तो अलगाव को प्रमुख रखना पड़ेगा, स्वार्थपरक चीज़ों से अलग हटना पड़ेगा, मोह को दूर करना पड़ेगा। वहीं तृतीय दृष्टि जो धन स्थान पर जा रही है, यह आपकी वाणी देखिए हमेशा सोच समझ कर बोलें, किसी के लिए अप्रिय या अहितकारी शब्द ना बोलें। चीज़ों को और अधिक विस्तार लेने के लिए हमारी वाणी का संयम में होना बहुत आवश्यक है। चीज़ें हमारे लिए और अधिक प्रभावशाली हो सकें, इसके लिए आप चीज़ों को अपने इस हिसाब से नहीं बल्कि वस्तु स्थिति के हिसाब से पहले सोचना है,
संयम रखना है, धैर्य रखना है, उसके उपरांत ही चीज़ों को और अधिक आगे की ओर बढ़ाना है। कभी कभी क्या होता है, हम जोश में होश खो बैठते हैं। यही केतु के लिए गलत है, क्योंकि केतु यहाँ पर पैतृक विरासत का भाव है और पैतृक विरासत से जुड़े हुए हैं। विरासत में बहुत सारी चीज़ें इस समय आपको प्राप्त हो रही हैं। वाणी का जादू चलता हुआ देखा जाएगा। वाणी देखिए जादूगर की तरीके से जादू नहीं करेगी, वाणी अपनी नम्रता से जादू करेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर खान पान के बारे में कहें तो इस समय भक्ष्य अभक्ष्य का सेवन करना आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा खराब कर सकता है। तो इसलिए भक्ष्य अभक्ष्य से बिल्कुल दूर हो रहें, संभव हो जितना दूर रहें। तृतीय अगर कारण इस समय पर देखा जाए तो चीज़ों का जो प्रभाव रहेगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे लिए चीज़ें और अधिक प्रभावशाली तरीके से विस्तार लेती हुई तभी देखी जा सकेंगी जब हम चीज़ों को मोह से अलग छोड़ देंगे। वहीं विस्तारजनक चीज़ें अगर धन में देखा जाए तो धन हमारा बहुत ही शानदार होता हुआ देखा जाएगा। अब ये शानदार किस तरीके से हो सकता है? देखिए, जब हम चीज़ों में विरक्ति का भाव लाएंगे कि बस भाग्य से हमको मिल रहा है, हमको जुनून नहीं उस चीज़ के प्रति लाना है। क्योंकि राहु केतु बेशक एक दूसरे के सप्तमान से एक दूसरे का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यही राहु केतु एक दूसरे से बिल्कुल विपरीतार्थी भी हैं। अब देखिए, केतु के और अधिक शानदार प्रभावों को बढ़ाना है तो उसके लिए सर्वप्रथम हमको कुछ विशेष उपाय भी करने पड़ेंगे। सर्वप्रथम ओम केम केतवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना। वहीं दूसरी तरफ आपको अंग भंग लोगों को भोजन कराना। देखिए, यह क्रिया आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। अपने घर की छत पर 2 रंग का ध्वज या गिलोय की बेल ये जरूर लगाएं। यही केतु के प्रभावों को बढ़ाता है। किसी मंदिर में अगर जा रहे हैं आप तो वहाँ पर सम संख्या में केले लेकर जाएं। आधे केले मुख्य प्रतिमा को चढ़ा दें और आधे केले वहाँ मंदिर से बाहर आकर उस मुख्य प्रतिमा पर चढ़ा दें। जो मुख्य प्रतिमा वहाँ उन बच्चों में बांट दें जो वहाँ पर अभावग्रस्त बच्चे बैठे होते हैं। ऐसा करने से केतु हमारे लिए बहुत ही शानदार प्रभावों को प्रसारित कर